आपको ये सीरीज कैसा लग रहा है? ये जो क्वेश्चन एंड उनका आंसर हम दे रहे हैं, हम लोग जान रहे हैं हर रोज नए तरीकों से, व्हाट रिलेटेड, हाउ एवर रिलेटेड, इज देयर एनीथिंग रिलेटेड, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन रिलेटेड, ये सब जो क्वेश्चन है आपको कैसा लग रहा है? प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए, क्योंकि मुझे जब मैं अच्छा रिव्यू देखूंगा कि अच्छा अच्छा फीडबैक आ रहा है, तो मैं और ज़्यादा अच्छे से मैं आपको बेटर तरीकों से समझा पाऊंगा और अच्छे अच्छे नए चीज़ लाऊंगा। जब आप जानेंगे, आप सीखेंगे, आप उस सिचुएशन के बेस पर आप क्वेश्चन और उनका आंसर दे सकेंगे। क्योंकि हम जान चुके हैं कि ज़िंदगी का मकसद ही होता है, जब हम किसी लोग से मिलते हैं या हम घर में रहते हैं, हमारा पहला जो इंटरेक्शन होता है वो होता है क्वेश्चन से। उनका आंसर पॉजिटिव नेगेटिव होता है और सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इस सिचुएशन पर हम ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कैसा होता है ये भी हमको पता है। हमने सीखा हाउ लॉन्ग हैव यू बीन रिलेटेड क्वेश्चन सीखा, कैसे हम करेंगे। फिर सीखा हमने हैव यू एवर रिलेटेड जो हम क्वेश्चन सीखा। बहुत सारे क्वेश्चन ये सीरीज इस चैनल पर है, कैसे हम क्वेश्चन करेंगे, कैसे हम अपने कॉन्वर्सेशन को इस लेवल से इस लेवल तक पहुंचाएंगे। हर तरीकों का वीडियो, वोकैबुलरी रिलेटेड, ग्रामर रिलेटेड, हर तरीकों का वीडियो इस चैनल पर है। मैं और नए कुछ इस चैनल पर लाने वाला हूँ, आप लोग देखिए। सो आज जो क्वेश्चन होगा वो होगा स्टडी रिलेटेड। स्टडी रिलेटेड हमने 5 क्वेश्चन हर रोज जानते हैं नए तरीकों से और उनका आंसर भी जानते हैं। आज होगा 6, 5 जो है उनके साथ एक एक्स्ट्रा है। 5 में से जो पहला क्वेश्चन है वो हुआ, जब भी आप किसी से मिलते हैं, आपके सेम एज हो, आपसे बड़ा हो, या वो भी आपको पूछ सकते हैं, वो सामने वाला इंसान, वो एल्डर हो या यंगर हो, आप जब पूछेंगे तब मैं जो करता हूँ, देखिए, जब मैं किसी नए इंसान से मिलता हूँ, चाहे वो मेरे एज का हो, चाहे वो मुझसे छोटा हो, तो मैं ये क्वेश्चन करता हूँ। वो है व्हाट आर यू स्टडीइंग, व्हाट आर यू स्टडीइंग। ओके, अगर वो मेरे एज के हैं या मैं समझ जाता हूँ कि वो कैसा है, तो सबसे पहले ये क्वेश्चन मैं नहीं पूछता। सबसे पहले मैं ये पूछता हूँ कि व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू डू। आप काफ़ी सिमिलर होंगे कि आप ये हमेशा देखे हैं, आप हमेशा क्वेश्चन पूछते कि व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हो, आर यू प्रोफेशनल और आर यू डूइंग समवेयर वर्क। हम लोग ये भी क्वेश्चन करते हैं कि व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग। मतलब आपको हमेशा सिचुएशन के बेस, उस पर्सन का पर्सन डिपेंड करता है कि आप उनसे कैसे क्वेश्चन करने वाले हो। अगर आप सोच रहे हो कि ये इंसान आपके एज के है, आपसे थोड़ा बहुत छोटे हैं या आपसे थोड़ा बहुत बड़े हैं, तो आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हो, व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग। इनका आंसर हम बहुत कुछ दे सकते हैं। व्हाट डू यू डू, इनका आंसर हो सकता है आई एम ए स्टूडेंट, आई एम ए ऑफिस वर्कर, या आई एम ए टीचर, या आई एम एम्प्लॉय, आई एम सेल्फ एम्प्लॉयड, आई एम एम्प्लॉय। तो इनका आंसर बहुत कुछ हो सकता है, आई एम बिजनेसमैन। सो जब भी आप किसी से इंटरेक्ट करते हो, तो आपका पहला क्वेश्चन होना चाहिए व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग। उनके आंसर बहुत सारे हो सकते हैं, आई एम ए स्टूडेंट, आई एम ए बिजनेसमैन, आई एम सेल्फ एम्प्लॉयड, आई एम डूइंग दिस राइट नाउ। सो ये है पहला। उसके बाद आता है, अगर वो आपके एज के हो, अगर आपको पता चल गया कि वो क्या कर रहे हैं, तो आप कहेंगे व्हाट आर यू स्टडीइंग, व्हाट आर यू स्टडीइंग, आप क्या लेकर पढ़ाई कर रहे हो, व्हाट आर यू स्टडीइंग। उनका आंसर होगा आई एम स्टडीइंग इंग्लिश, आई एम स्टडीइंग इंग्लिश। व्हाट आर यू स्टडीइंग, आई एम स्टडीइंग इंग्लिश। अगर यहाँ पर ये भी हो सकता है व्हाट आर यू टीचिंग, आप क्या पढ़ाते हो, क्या पढ़ा रहे हो। देखिए, व्हाट आर यू स्टडीइंग ये जो है ना, ये जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, आर यू स्टडीइंग, क्योंकि हमने जान चुके हैं कि इंग जब ऐड होता है, जॉइंट होता है, वो हम ज़्यादातर कॉन्टिन्यूस में यूज़ करते हैं। व्हाट आर यू स्टडीइंग, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट कोर्स आर यू परसुइंग। ये जो है, ये जो क्वेश्चन रिलेटेड है, ये सब हम ऐसे पूछेंगे कि व्हाट आर यू स्टडीइंग। इनका आंसर होगा आई एम स्टडीइंग इंग्लिश, आई एम स्टडीइंग इंग्लिश, आई एम लर्निंग इंग्लिश। Right now, I am teaching English, you learning English. So, what are you studying? I am studying English. Second, why are you studying English? Why are you studying English? आप क्यों इंग्लिश सीख रहे हो? क्योंकि मुझे स्मार्ट बनना है, मुझे कूल दिखना है, ऐसे नहीं। जोकिंग अपार्ट, तो why are you studying English? क्यों, आप क्यों पढ़ रहे हो, आप क्यों लर्निंग कर रहे हो इंग्लिश? सच कहो, किसी को पटाना है, सबके सामने ज़्यादा स्मार्ट बनना है, क्यों? Why are you learning English? Because I want to improve my skills. Because I want to improve my skills. Why are you studying English? Because I want to improve my skills. Because I want to doing something. So, why are you studying English? I want to improve my skills. Why are you studying English? I want to improve my skills. Third, where do you study?
वेयर डू यू स्टडी, वेयर डू यू स्टडी इसका मतलब क्या होता है? देखिए इसका मतलब होता है कि वो कौन से कॉलेज, कौन से स्कूल, कौन से यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। वेयर डू यू स्टडी, आप कहाँ पर पढ़ते हो, कौन से स्कूल में पढ़ते हो, उनका आंसर क्या होगा? वेयर डू यू स्टडी। आप मेरे साथ रिपीट कीजिए, वेयर डू यू स्टडी। आई स्टडी एट ए लोकल स्कूल, आई स्टडी एट ए लोकल स्कूल, आई स्टडी एट ए ABC स्कूल। ABC एक स्कूल का नाम है, आपका जो स्कूल का नाम है वो आप दे देंगे। वेयर डू यू स्टडी, I study at a local school. I study at a local school. I study at the ABC company, ABC school, ABC college, ABC university. जो भी है आपका स्कूल का नेम आप वो यहाँ पर दे देंगे। देन आता है what do you study? What do you study? Where do you study? इसका मतलब हो गया कि आप कहाँ पर पढ़ते हो, कौन से स्कूल कॉलेज में पढ़ते हो। फिर आता है what do you study? आप क्या लेकर पढ़ाई कर रहे हो। देखिए यहाँ पर क्या है, व्हाट आर यू स्टडिंग मतलब आप किन चीज को पढ़ रहे हो, ये भी सेम है। और व्हाट डू यू स्टडी मतलब कौन से कोर्स परस्यूइंग कर रहे हो। मतलब आई स्टडी कंप्यूटर साइंस, आई स्टडी इंग्लिश, आई स्टडी इकोनॉमिक्स, व्हाटएवर जो भी आप करते हो, आई एम इंजीनियर, जो भी हो। व्हाट डू यू स्टडी, आई स्टडी कंप्यूटर साइंस। व्हाट डू यू स्टडी, आई स्टडी कंप्यूटर साइंस। और जो लास्ट है वो है हाउ लॉन्ग हैव यू स्टडीड इंग्लिश। हाउ लॉन्ग हैव यू स्टडीड इंग्लिश, हाउ लॉन्ग हैव यू, लास्ट जो मेरा वीडियो है वो आप देखे थे, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन मैंने ऐड किया था, वहाँ पर ऐड किया था स्टडी के जगह स्टार्टिंग, लर्न के जगह लर्निंग। क्यों? हाउ लॉन्ग हैव यू स्टडी इंग्लिश, हम बीन नहीं यूज किए। क्यों? क्योंकि बीन हमेशा यूज करते हैं जब परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है। ये जो हाउ लॉन्ग हैव यू, ये जो हैव यू है ये है परफेक्ट टेंस। क्यों? ये जो स्टडीड है ये थर्ड फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल है, इसीलिए ये है परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस में हमेशा, चाहे वो फ्यूचर हो, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे वो पास्ट हो, हमेशा हम वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, पास्ट पार्टिसिपल। सो हाउ लॉन्ग हैव यू स्टडीड इंग्लिश, आई हैव स्टडीड फॉर ए ईयर, आई हैव स्टडीड फॉर ए ईयर। मैं कई साल से, एक ईयर से, मतलब ये ईयर है, हम एक साल से इंग्लिश सीख रहे हैं। आई हैव स्टडीड फॉर ए ईयर, आई हैव स्टडीड फॉर ए ईयर। तो ये रहा 6 क्वेश्चन। आप ऐसे रिलेटेड बस स्टार्टिंग के जगह आप कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हो, व्हाट आर यू डूइंग, या फिर आप ये भी जो स्टार्टिंग इंग्लिश है, इंग्लिश की जगह आप कुछ और ऐड कर सकते हो। तो ये मेन स्ट्रक्चर है, अगर आप ये जान लोगे तो आपके लिए बहुत कुछ ईजी होगा। जिंदगी का मकसद ये है हमारे कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाना। जिंदगी का मकसद ये नहीं कि आप कई जगह गए हो और चुपचाप ऐसे बैठे हो, हाँ हाँ हेलो हाय, बस एक स्माइल है। नो, जिंदगी मकसद होना चाहिए कि आपको कुछ सीखना है, सामने वालों से क्वेश्चन पूछना है। ज़्यादा तो मैं मोटिवेट नहीं कर दिया तो ये था आज का वीडियो। आई होप कि आपको हेल्प हो रहा है, आप सीख रहे हो। ऐसे वीडियो आता रहेगा, हर रोज नए वीडियो आता रहेगा इस चैनल पर, किसी भी रिलेटेड हो, बट हाँ इंग्लिश रिलेटेड। सो आई होप कि आपको बहुत बहुत हेल्प हो रहा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। और आप लोग मेरे चैनल पर बने रहिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, इस चैनल को बेस्ट चैनल बनाना है। थैंक यू सो मच।